प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं तो मजबूर थी, नहीं कुछ कह सकती थी किसी के सामने। तुम्हारे मुंह में तो जुबान थी ना, तुमने क्यों नहीं मना किया? कैसे मना कर देता माही? चाचू की हालत देखी थी, मेरी जगह कोई पत्थर भी होता ना तो रो पड़ता। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर होती ना तो आज इस वक्त वो तुम्हारे साथ खड़ी होती। तुम्हारी ये हालत अकेले में नहीं होती, तुम यूं दीवारों से टक्कर नहीं मारते। प्लीज इस तरह से मातम ना करो। ऐसे मुश्किल वक्त का सामना बहादुरी से करना होता है ना। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मसला तो दरपेश नहीं आया ना जिसका कोई हल ना हो। आपके पास है हल। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम्हारी बहादुरी पे तुम्हें इनाम दूं, इसे तुम्हारी बुज़दिली समझकर तुमसे हमदर्दी करो। क्या मतलब मैंने क्या किया? मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे समझ आ रहा है क्यों की तुमने ये हरकत। क्यों? क्या किया मैंने? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा? सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाता। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। माही, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है कि अपनी नाकाम मोहब्बत के पीछे उसका सौदा कर दे यार। क्यों की इतनी बचकाना हरकत? उस वक्त से ये सोच रहा हूं कि तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक बार ही सोच लेती यार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता है मुझे, आई अंडरस्टैंड के बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ भी तुम्हारी फेवर में नहीं है और अब तो सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद तो बाकी है ना। और मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम जैसे कहोगी, जो कहोगी वो होगा, हम करेंगे मिलके। इतनी बेएतबारी क्यों है? छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। प्रॉमिस। प्लीज कुछ वक्त दो, हालात नहीं है अभी, सब कुछ बहुत खराब है और कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। इस किसी किस्म की गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रॉमिस मैं छोड़ दूंगा तो। लेकिन प्लीज अपने साथ ये सब मत करो प्लीज। कैसी है मेरी बेटी? बेटा जूस पी लो। आप साथ तुम पियोगे? ला दूं? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, सब समझ नहीं आया। परेशान मत हो माहिर, समझदार है वो और वक्त की नजाकत को समझता है, सही फैसला करेगा। चलो जूस पी लो बेटा।
क्या हुआ भाई? माहिर से बात की? मांगा उससे कुछ वक्त? किस लिए? जुदा होने के भी कुछ असूल होते हैं मेरे। भाई आप उसे कन्विंस भी तो कर सकते हैं ना। मुझे पूरा यकीन है आपकी मोहब्बत उसे सब कुछ भुला देगी। ऐसे ही जबरदस्ती का ताल्लुक कायम करना, किसी पे बोझ बनना, उससे बेहतर है इंसान को नहीं जिंदगी गुजारना। ऐसा मत सोचिए, सब कुछ इंशाल्लाह सही होगा। आप चाय पिए, मैं आती हूँ। नहीं, अरे बदतमीज नहीं है, बस आजकल उस पर कोई और धुन सवार है। क्या मतलब? आई थॉट कि वो मामू जान की डेथ की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड है। वो भी है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं आजकल। अब तुमसे क्या छुपाना। प्रॉब्लम्स? कैसे प्रॉब्लम्स? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं ममानी जान। वो एक लड़की के साथ इन्वॉल्व था, अब नहीं। इट्स ऑल इन द पास्ट। कौन लड़की इन्वॉल्व था मतलब? वो जो भी थी, अब नहीं है। That doesn't matter. अब तुम्हारा काम है that you take him forward. You help him move on. ममानी जान, जहां तक मैं अरीब को जानती हूँ ना, वो किसी लड़की को नोटिस भी नहीं करता। अगर वो किसी लड़की में इस हद तक इन्वॉल्व है तो उसमें कुछ तो खास होगा। कोई खास बात नहीं है, बस अमीर लड़कों को फंसाना जानती है। ओह, आई सी। खैर, उसे छोड़ो। अगर हम उसी को डिस्कस करते रहेंगे तो हाउ विल वी मेक अरीब फॉरगेट हर? You have to help him move on. You can do it, Fahad. For my sake. बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कुछ भी तुम्हारी फेवर में नहीं है और अब तो सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद तो बाकी है ना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम जैसे कहोगी, जो कहोगी वो होगा। हम करेंगे मिलके। इतनी बेतबारी क्यों है? छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। हम तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी थोड़ी देर में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी और मशहूर कंपनी है कराची की। आई वुड लाइक यू टू मीट। इवेंट मैनेजमेंट? किसके लिए? संडे को तुम्हारी मंगनी है। एक्सक्यूज मी, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? संडे को तुम्हारी फहा के साथ मंगनी है। अच्छा, मजाक कर लेती हैं। I'm sorry, I'm not interested. अरीब, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अरीब, कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। माहिर की जहनी कैफियत ठीक नहीं लग रही मुझे। जानती हूं,
जानती हूँ माहिर इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है। सुनो, तुम आजकल में जो कुछ भी कर रही हो सब छोड़ दो, सिर्फ माहिर को टाइम दो। उसे इस वक्त में तुम्हारी जरूरत है। रखती तो हूँ ख्याल, लेकिन 24 घंटे तो उसके आगे पीछे नहीं घूम सकती ना, बच्ची तो नहीं है अब वो। क्या मतलब है तुम्हारा कि बच्ची नहीं है? बच्ची ही तो है, तुम्हारी और मेरी बच्ची ही तो है वो। उसके मुश्किल वक्त में अगर तुम और मैं उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पर एक बात याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी तरबियत की वजह से हो रहा है। मुझे इल्जाम ना दें, गलती मेरी नहीं है, गलती आप लोगों की है। हमारी क्या गलती है? शुक्र करो कि साद जैसा हम सफर मिला है उसे, जो चाहता है उसे। साद कितना परेशान हो गया था उसके लिए। हाँ, सब परेशान हैं, आप परेशान हैं, साद परेशान है, माहिर परेशान है। मैं परेशान नहीं हूं? मैं परेशान हूं, मां हूं मैं उसकी। मुझसे ज्यादा एहसास किसी को नहीं हो सकता उसका। तुम्हें है अपनी बच्ची का ख्याल। शुक्र करता हूं कि मेरी फैमिली में मेरे भाई जैसा एक भाई है, उनकी फैमिली है। देखा नहीं था भाई साहब, साद, सबके सब कैसे तड़प के रह गए थे। खौफजदा हो गया था मैं। एक लम्हे को मेरे पैरों में से जान से निकल गई थी। दुनिया के पास था मौका हमें जलील करने का, हमारा मजाक उड़ाने का, हमें तमाशा बना देने का, लेकिन उस वक्त आगे बढ़ के किसने सहारा दिया? साद ने ना। कितना चाहते हैं ये लोग उसे, इतनी चाहत उसे कहीं और मिल सकती है? तुम चाहती हो कि मैं साद की इस कुर्बानी को भूल जाऊं, एहसान फरामोशी करूं। नहीं रफिया बेगम, मुझे लगता है ये मेरा कमरा। तुम्हारा ही है। मैंने कब कहा कि मेरा? तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी चॉइस देख रही हूँ। अच्छी है, ज़ौक भी अच्छा है। पता है, मुझे ना हमेशा से गिटार सीखने का बहुत शौक है। सिखाओगे? फयाज, फयाज। जी छोटे साहब जी। इसको स्टोर में फेंक दो। स्टोर में? लेकिन साहब जी जो कह रहा हूँ वो करो प्लीज। अपनी पसंदीदा चीजों की यूं नाकदरी नहीं करते। ये कपड़े लेकर आई हैं तुम्हारी ताईजान तुम्हारे लिए? कह रही थी बहुत अरमानों से लेकर आई हैं। अरमानों से तो लेकर आई हैं,
लेकिन कोई ढंग के कपड़े ही ले आती। मतलब इतनी हल्की क्वालिटी, इतने बदरंग से कपड़े हैं। ठीक तो है मैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम रेशमी कपड़े पहनती कहाँ हो? पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर था नीलो को दे देती, वो ही पहनती है ऐसे डिजाइन और कपड़े। अच्छा मैं इनको छोड़े ना, ये कड़े उतारते हैं, अटक गए हैं। हमारी ताई ने पहनाए थे मेरे चाँव से, पहनी रहो। ताई अम्मी प्यार तो करती है ना मुझसे, मना नहीं कर पाई हूँ। प्यार व्यार कोई नहीं करती, जबरदस्ती के रिश्ते को निगलवाने की कोशिश कर रही हैं। अरे ऐसे थोड़ी जबरदस्ती होता है, ऐसे कोई दिल जोड़ता है? माहिर, वो इफ़त खाला और समीना आंटी आई हैं नीचे, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, तो चेंज कर लो और आ जाओ। अरे प्यारा सूट है ना, मेरी चॉइस थी। एक काम करो माहिर, यही पहन के आ जाओ और थोड़ा सा मेकअप भी कर लें। इनको भी अभी आना था, मेरा नहीं दिल किसी से मिलने का, नहीं दिल तैयार होने का। वहां आ गई हैं, जबरदस्ती जाकर मिल लो, 5 मिनट सलाम कराओ। तुम्हें पता है कैसी है, नहीं जाओगे तो चिड़चिड़ करेंगे। मिल लो, तैयार हो। उठो। अरे भाई, ये खाली निकाह क्या होता है? तुम दोनों सास ससुर तो बन ही गए हो, जबरदस्ती ही सही। भाई आज तो हम दुल्हन के हाथ की चाय पीना है। बहुत पी ली अनीसा और नीलो के हाथ की चाय। हाँ, मेरी बहू ना बहुत अच्छी चाय बनाती है। चाय के अलावा घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है वो, मगर आज ना उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए नीलो बना देगी चाय। क्यों, बहू की तबीयत को क्या हुआ? कहीं अभी तक बारात ना आने का सदमा तो दिल में नहीं लिए बैठी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे समीना, तुम्हारी बात तो 16 आने सही निकली। दुल्हन की हालत देखकर तो लग रहा है अभी तक सदमे में है, तभी तो ऐसी हालत बना रखी है। मेरी तबीयत सही नहीं है, कमरे में जा रही हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ। हाँ भाई, ना रेशमी कपड़े, ना हार, ना सिंगार, ना जेवरात, ना चूड़ियां, ये तो कहीं से भी ब्याता नहीं लग रही। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी सोग वाले घर से उठकर आई है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको तो पता है बच्ची मेरी सादा तबीयत ही हमेशा से। रेशमी कपड़े जेवरात का तो कभी शौक ही नहीं हुआ। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों की पसंद को अपनाना पड़ता है। ये क्या सर झाड़ बूफाड़ दुल्हन किसको अच्छी लगती है? अब आप लोग बातें करें और खातिर मुतारत करो इनकी। और तुम्हारी बेटी के चेहरे पे तो जरा रौनक और खुशी नहीं है। क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ मैं अनीसा? हाँ निशा, तुम ही कोई अपनी बहू का हार बुंदे पहना देती, माना कि अफरा तफरी में लानी पड़ गई, लेकिन अब तो काफी दिन गुजर गए ना। अब तो तुम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकती हो ना। मैं नीलो से कहती हूँ कि चाय बना ले। हाँ हाँ भाई, चाय तो हम बहू के हाथ की पीने आए थे, लेकिन उसकी हालत तो देखकर लगता है कि वाकई में उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन देखे ना, अभी तो सिर्फ निकाह ही हुआ है। अब रुखसती हो जाएगी तो कर लेगी 16 सिंगार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दूल्हे मियाँ? और सुनाओ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, घर पे सब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, घर में सब खैर खैरियत है। चलिए मैं आता हूँ। हाँ तो रफिया क्या कह रही थी फिर? कब तक है इरादा रुखसती का? जी बस बता देंगे। तुम्हारी बेटी को अगर कोई और पसंद था तो ये बात अजहर को बताने की बजाय तुमने मेरे बेटे पर बंदूक क्यों रखी? इसके कांधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने? इसे गुस्ताख बेअदब बना के क्यों पेश किया तुमने? ऐसा ही हुआ ना? दो जवाब। अरे बोलो, चुप क्यों अब? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अरे समीना, तुम्हारी बात तो 16 आने सही निकली। दुल्हन की हालत देखकर तो लग रहा है अभी तक सदमे में है। पत्थर पे भी जर पड़ती जाए ना तो वो चटक ही जाता है। अब ये तो मेरा बेटा है, करेगा तुम्हें कबूल, एक दिन तुम्हें तस्लीम करेगा। आई जस्ट वांट 2 थिंग्स फ्रॉम यू, तुम्हारा पैशन और तुम्हारा साथ। हमारी जान, मैं तो आपके साथ ही हूँ, लेकिन आज अरीब का जो रवैया था, मैं तो डर गई हूँ। नहीं नहीं, तुम डर नहीं सकती। अगर डरोगी ना तो उससे कभी प्यार नहीं कर सकोगे। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, उसे अपनी तरफ मायल करना होगा। और वो लड़की है ना, वो लड़की, उसको उसके दिल और दिमाग से उसका तसव्वुर भी मिटा देना होगा। उसका मन बिल्कुल साफ कर देना होगा, जैसे किसी स्लेट पे लफ्ज लिख के हमेशा के लिए मिटा देना। ठीक है? So now you have to listen to me and you have to do exactly what I tell you to do. And I know. नहीं अब्बू, मैंने खुद माहिर से कहा था कि कपड़े चेंज करके आए, फ्रेश होके आए, ताकीद भी की थी, लेकिन उसे तो शौक है ना हमारी बेइज्जती कराने का। ये छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मैं इशू बना रही हूँ? आप जानती नहीं है वो इफ़त खाला और समीना आंटी को? वो खानदान भर में जाके हमारी नाक कटवाएंगी, एक एक को जाकर 2 की 4 लगाएंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे साथ आज तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। अरे कितने अरमान से मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी, कम से कम हमारा दिल रखने के लिए पहन ओढ़ लेती। वो नहीं पहनेगी वो अम्मी, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। वो अनाबिया और आमना खाला के साथ रह रहे के हमारी लाई हुई चीजें उसको पसंद नहीं आएंगी। बात ठीक ही है, माहिर को खुद कुछ ख्याल करना चाहिए। रिश्तेदार और हमसाये तो आते जाते रहेंगे, तो किसी को बात करने का मौका क्यों दिया जाए? अरे लोग तो बातें बनाएंगे ना। आखिर ऐसा कौन सा गम है, कौन सा ऐसा दुख लग गया है कि जिसका शोक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? बस बहुत हो गया, अब खत्म कर देनी चाहिए ना ये चीजें। लड़की जात है आखिर को वो। अम्मी अब आप भी ये कहेंगी तो क्या करूं? ना कहूं? हकलौते बेटे हो तुम मेरे। अरे तुम्हारी शादी को लेकर कितने अरमान थे मेरे दिल में। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों से इस तरह से सूखे मुंह मैं मुबारकबाद कबूल करूंगी। अरे ये सब कुछ हुआ, हो गया ना, अब इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए ना। और सुने, ये जो अजहर और रफिया है ना, उनको भी चाहिए कि अपनी बेटी को समझाएं वो। और तुमने भी तो अपने दिल पे पत्थर रख के निकाह किया कि नहीं? गलत फहमी है आपकी। चुप करो। क्यों चुप करूं? क्यों चुप?
कब तक ये आंख मचोली का खेल खेलते रहेंगे आप? मुझे बात करने दे अम्मी अब्बू से। बोल रहा हूँ। क्या बात है? तुम बात करो, तुम खुल के। क्या बात है? कोई बात नहीं है अब्बू, ऐसे ही। भाई ने कोई दिल पे पत्थर रख के निकाह नहीं किया है। नीलो, ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। माहिर की खुशी की वजह से ये पीछे हटे। माहिर की खुशी? जी, वो अरीब को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। रखो शादी। अब जो बात होगी तुम्हारे सामने होगी। इतना बड़ा धोखा। हाँ? मैं भी बात करता हूं जाके अजहर से। अरे छोड़ दो तुम, क्या जरूरत थी सबको बेवकूफ बनाने की? चाचू को कुछ नहीं पता। तो हमें कौन सा पता भाई? हमारा बेटा तो हमें ही बेवकूफ बना रहा है और सारी मुसीबत अपने सर ली हुई जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे अब्बा तुम्हें कितना बुरा भला कहते रहे, ठीक से बात तक नहीं की तुमसे कितने देर से। तुम्हें बताया था इसने? अम्मी प्लीज समझाएं अब्बू को, इस तरह बात खराब होगी। कोई मुनासिब वक्त देख के कर लेंगे बात। माहिर पहली बात। मैं अभी बात करूंगा अजहर से और तुम बीच में नहीं बोलोगे। चलो निशा, मैं कह रहा हूं मेरी बात तो। सरवर, मेरी खुशी जो जिसकी खुशी है ना उसे मिलनी चाहिए। बुरा लगेगा माहिर को। कुछ बुरा नहीं लगेगा। समीना बाजी और इफ्फत की तो आदत है टो लगाने की। फिरकी की तरह फिरती हैं खानदान में और जहां जाती हैं ना फसाद ही करवाती हैं। ये तो अच्छा ही हुआ मेरी मुलाकात नहीं हुई, वरना खामखा दिल खराब होता। वो तुम क्या बात कर रही थी रुखसती वाली, वो बताओ। हाँ सर, रुखसती तो इस वक्त बिल्कुल नहीं हो सकती। रुखसती तो होगी और जुम्मे को होगी। तैयार हो तुम लोग? भाई साहब, सब खैरियत है? क्या हुआ? जब ठीक है, क्या हुआ है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? सर, अपनी बेटी का कसूर छुपाने के लिए तुमने मेरे बेटे को मुजरिम बना के पेश किया। उसे माफियां और तलाफियां करवाई, बेइज्जत किया उसे, और मुझे जिंदगी में पहली बार मजबूर किया कि मैं अपने जवान बेटे के मैंने हाथ उठाया इसमें। क्यों? क्या गलती थी उसकी कि उसने तुम्हारी बेटी से शादी से इनकार कर दिया? हाँ, सब आप जानते तो हैं सब कुछ। मैं जानता? अरे मैं तो अनजान था, बल्कि बेवकूफ था। अपनी औलाद को नहीं परख सका। उस बेटे से नाफरमानी की उम्मीद की मैंने, जिसने कभी जिंदगी में बाप की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की। जी। वो इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे करता? बोलो। भाई साहब, अरे चुप कर जाओ तुम, चुप कर जाओ। ये सब तुम्हारा किया धरा। तुम्हारी बेटी को अगर कोई और पसंद था तो ये बात अजहर को बताने की बजाय तुमने मेरे बेटे पर बंदूक क्यों रखी? इसके कांधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने? इसे गुस्ताख बेअदब बना के क्यों पेश किया तुमने? ऐसा ही हुआ ना? दो जवाब। अरे बोलो, चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। बोलती क्यों नहीं हो? बेगम, क्या है ये सब? ये क्या सुन रहा हूं मैं? सर, वो मत करो, बात बताओ। छोड़े ये बातें। बोलो ना। चले अम्मी सब। अरे नफरत है मुझे, नफरत है मुझे झूठ और धोखेबाजी से। जानते हो तुम? अफसोस है मुझे हमारे अपनों ने इस्तेमाल किया, मोरों की तरह दर्द दे। तुमसे इतने दिन बात नहीं की यार, मैं नाराज था मैं तुमसे उस गलती पर जो तुमने की नहीं। सब अब यकीन जानिए, जितने अनजान आप हैं इन बातों से, मैं भी अनजान हूं। मुझे नहीं मालूम। चाचा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। तो हमारी क्या गलती थी?
जिसकी हम सजा काट रहे, बल्कि हमारा तमाशा तो भी जारी है। और नहीं तो क्या, वो समीना और इफ़त आज मजीद बेइज्जती करवाई है तुम्हारी बेटी ने उनके सामने। उससे पूछना क्या क्या बातें नहीं सुनाकर गई है वो। अरे मैं तो ये समझ रही थी कि ये लोग हमारा एहसान मानेंगे, मगर नहीं। तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पे नाक रगड़ते फिरे और उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े और मिन्नतें समाजतें करें उनकी। ठीक कह रही है अनीसा। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मेरे साथ जैसा पर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा तुम। और वो जो अमीरजादा जो हरी झंडी दिखा के चला गया, उसके लिए मेरे बेटे मेरे साथ को इनकार कर रहे थे तुम। शर्मिंदा हूं आपसे भाई साहब, क्योंकि आप सबसे मैं नहीं जानता था। अब जुमे के दिन आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं उसको, मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता। बस यही कहना था मुझे, रुखसती होगी और जुम्मे को होगी, तैयार रहना। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं रफिया बेगम, वो तुम बहुत अच्छी तरह समझ रही हो। मुझे उसका जवाब चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। वो लड़का मेरी बेटी को पसंद करता था, मेरी बेटी उसे पसंद करती थी। क्या था, क्या है सच? मुझे साफ साफ जवाब दीजिए। लोगों की बातों में आकर आप अपनी बेटी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बस इतना ही भरोसा था अपनी बेटी पर। जब बाप से बात छुपाई जाएगी, उसे कुछ बताया नहीं जाएगा, तो भरोसा तो टूटेगा ना। सर आपको वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर है, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। रफिया बेगम, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे उसका सीधा सीधा जवाब चाहिए, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि साथ से अच्छा रिश्ता माहिर के लिए ना कोई था और ना है। आप सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं और माहिर भी ऐसा ही सोचते हो। और वैसे भी आजकल के जमाने में एक अमीर घर से रिश्ता आना इस बात की गारंटी होती है कि लड़की खुश रहेगी। क्या बातें कर रही हैं आप रफिया बेगम? इतनी सतही सोच? क्या सोने चांदी के ढेर पे बैठ के कोई खुश रहा है कभी? अरे इज्जत ही नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी, इजहार नहीं होगा, तो खुशी कहां से आएगी? और ये खुशी उसे अपने ताया के घर में मिल सकती है और कहीं नहीं। मगर नहीं, आज की माओ को ये बात याद थोड़ी है। उन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा देखना है। ये देखना ही नहीं है कि इतने बड़े घराने में जब बेटी की शादी करेंगी तो कितनी एहसास कमतरी का शिकार रहेगी। वो नजरें नीची रखेगी, बोल नहीं पाएगी, और ये जिंदगी में अपनी बेटी को देना नहीं चाहता था। ये सब आप चाहते हैं। बेटी से पूछा अपनी कि वो क्या चाहती है? मुझे तो लगता है वो साथ को पसंद ही नहीं करती। घटियापन का सबूत दिया है साथ ने। अगर यही कमजोरी दिखानी थी तो मुझे पहले ही मना कर देता, लेकिन नहीं, पूरी प्लानिंग से सबके सामने मुझे जलील करवाया है। साद ने हमें जलील नहीं करवाया अम्मी, उसने तो हमारी इज्जत बचाई है। क्या कह रही हो? खुल के कहो। यही कि जिल्लत तो हमने अरीब की वजह से उठाई है ना, असल मुजरिम तो वो है हमारा।
साद ने तो उसके हिस्से की सजा भी अपने सर ले ली। और ठीक ही कह रहे थे अबू। अगर उस दिन साद मुझसे निकाह करने से इनकार कर देता तो क्या इज्जत रह जाती उनके खानदान में? क्या मुंह दिखाते? कमाल है, एक दिन में इतनी तब्दीली आ गई है। अपने बाबा की जबान बोल रही हो। तब्दीली नहीं आई अम्मी, समझ आ गई। मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके तो वो मोहब्बत काबिल एतबार नहीं होती। और जो इंसान इज्जत देना जानता हो ना, वो यकीनन मोहब्बत करना भी जानता हो। लेकिन आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप बताएं मुझे, किया क्या है साथ में? गलती क्या है उसकी? बचपन से लेकर आज तक मेरा साथ दिया है, दोस्ती निभाई है, आज भी निभा रहा है। क्या खाक दोस्ती निभा रहा है? तुम्हारे बाबा के सामने शर्मिंदा कर दिया हम दोनों को। वो इतने नाराज हैं कि हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये दोस्ती निभा रहा है। तो एक न एक दिन तो बाबा को पता चलना ही था ना। अच्छा हुआ पता चल गया। यही होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने गलती की, मैंने अरीब जैसे शख्स पर भरोसा किया और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। अब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने में। मतलब तुम्हें इस रुखसती पे कोई एतराज नहीं है? नहीं। तुम बाप बेटी के जो दिल में आता है ना, करो। बना से मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।